एक समय था जब इंसान अनजान धरती पर भटकता था। न रास्तों का ज्ञान था, न सीमाओं का बोध, लेकिन फिर आकाश में चमकते तारों, उगते सूरज और बहती हवाओं ने उसे दिशा का पहला पाठ पढ़ाया। यह है कहानी दिशा की, इंसानी समझ की वो खोज जिसने उसे यात्राओं, खोजों और सभ्यता के विस्तार की ओर अग्रसर किया। तारों और सूरज ने दिशा दिखाकर इंसान को नई दुनिया की खोज में मदद की। प्राचीन समय में उत्तर तारा रात के समय दिशा बताने का प्रमुख साधन था। दिन में सूरज की स्थिति से पूर्व और पश्चिम का ज्ञान होता था। समुद्री यात्राओं में हवाओं की दिशा और गति ने नाविकों को मार्गदर्शन दिया। मिस्र के नाविकों ने नील नदी की यात्रा में तारों का उपयोग किया। इस प्रकार तारों, सूरज और हवाओं ने मिलकर इंसान को नई दिशाओं में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह कहानी है उस खोज की जिसने सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लाखों साल पहले जब मानव शिकारी और घुमक्कड़ जीवन जीता था, तब उसे दिशा का महत्व तब समझ आया जब उसे शिकार, जल और सुरक्षित स्थानों की खोज में बार बार पुराने रास्तों को याद रखना पड़ा। पहली दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इंसान ने सूर्य के उगने और डूबने से जानी। सूर्य की छाया को देखकर दिन का समय और दिशा दोनों तय किए जाते थे। उदाहरण के लिए एक साधारण छड़ी को जमीन में गाड़कर उसकी छाया से समय और दिशा का अनुमान लगाया जाता था। रात को तारों का सहारा लिया जाता, विशेषकर ध्रुव तारा का, जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। ध्रुव तारे की स्थिरता ने यात्रियों को रात में भी सही दिशा में चलने में मदद की। तारों के समूहों और आकाश गंगाओं ने भी दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए सप्तऋषि तारामंडल का उपयोग उत्तर दिशा को पहचानने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे इंसान ने नक्शे और अन्य उपकरणों का विकास किया, जिससे दिशा की समझ और भी गहरी हो गई। हवा की दिशा और गति का भी उपयोग किया जाता था, विशेषकर समुद्री यात्राओं में, जहां नाविक हवा की दिशा से अपनी यात्रा की योजना बनाते थे। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं, व्यापार बढ़ा और इंसान समुद्र की ओर बढ़ा, लेकिन समुद्र में कोई मार्गदर्शक नहीं था, न कोई पेड़, न सूरज छाया। वहां दिशा की सटीक जानकारी जरूरी थी। बेबीलोन, मिस्र और भारत की प्राचीन सभ्यताएं दिशा ज्ञान में माहिर थीं। वैदिक ग्रंथों में दिशा को दिग्ग कहा गया है और प्रत्येक दिशा का एक दैवीय प्रतिनिधि माना गया। प्राचीन नाविकों ने तारों का उपयोग कर दिशा झांकी। तारों और नक्षत्रों ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। सूरज की स्थिति और हवा के पैटर्न ने भी उन्हें दिशा दिखाने में मदद की। ग्रीक और फोनीशियन नाविकों ने सूरज और हवा का उपयोग कर समुद्र में अपने मार्ग खोजे। इन तकनीकों ने उन्हें लंबी समुद्री यात्राओं में सफल बनाया। दिशा की खोज का सबसे बड़ा मोड़ आया जब इंसान ने चुंबकत्व की ताकत को पहचाना। 200 ईसा पूर्व के आसपास चीन के विद्वानों ने देखा कि कुछ पत्थर, जिन्हें लॉडस्टोन कहा जाता था, हमेशा एक निश्चित दिशा में घूमते हैं। उन्होंने इसे जल में रखकर दिशा सूचक बना डाला। यह था प्रारंभिक कंपास। जल्द ही यह खोज व्यापारियों और नाविकों के जरिए अरब और फिर यूरोप पहुंची। 11वीं शताब्दी में कंपास यूरोप में इस्तेमाल होने लगा, जिससे समुद्री यात्राएं सटीक और लंबी होने लगी। इससे पहले नाविकों ने सितारों और आकाशीय पिंडों का उपयोग करके दिशा खोजी थी, जो कंपास की खोज से और भी सटीक हो गई। प्राचीन नाविकों ने उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया। दिन के समय वे सूर्य की स्थिति और उसकी छाया से दिशा का अनुमान लगाते थे। इसके अलावा हवा के पैटर्न और समुद्री धाराओं का अध्ययन करके भी वे अपनी यात्रा की योजना बनाते थे। उदाहरण के लिए फोनीशियन नाविकों ने भूमध्य सागर में हवा के पैटर्न का उपयोग करके व्यापार मार्ग बनाया। इन सभी तरीकों ने मिलकर समुद्री यात्रा को संभव बनाया, लेकिन कंपास की खोज ने इसे और भी आसान और सटीक बना दिया। समय बदला, विज्ञान ने तरक्की की। कंपास अब केवल चुंबकीय नहीं रहा। जिरोस्कोपिक कंपास, फिर डिजिटल कंपास और अब सैटेलाइट आधारित जीपीएस दिशा अब केवल ध्रुव नहीं बताती, अब वह हमारी हर चाल को ट्रैक करती है। आज दिशा एक टेक्नोलॉजिकल विज्ञान है, लेकिन इसकी जड़ें उसी इंसानी जिज्ञासा में छिपी हैं जिसने एक दिन तारों को देखकर उत्तर और दक्षिण का भेद जाना था। शुरुआती मानवों ने आकाशीय पिंडों का उपयोग कर दिशा खोजी। तारों और ग्रहों ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। दिन में सूरज की स्थिति से दिशा का अनुमान लगाया जाता था। समुद्री यात्राओं में हवा के रुख से भी दिशा का पता चलता था।
पोलिनेशियन नाविकों ने तारों और समुद्री धाराओं का उपयोग कर विशाल महासागरों को पार किया। उत्तर तारा, जिसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, ने उन्हें रात में दिशा दिखाई और यही जिज्ञासा आज भी हमें नई दिशाओं में ले जाती है। दिशा सिर्फ एक मार्ग नहीं, यह इंसान की सबसे पुरानी और सबसे जरूरी खोजों में से एक है। जहां भी सभ्यता ने कदम बढ़ाया, वहां एक दिशा थी और एक जिज्ञासा कि आगे क्या है। शुरुआती मानवों ने तारों और आकाशीय पिंडों का उपयोग करके दिशा खोजी। वे उत्तरी तारे, ध्रुव तारा का अनुसरण करते थे, जो हमेशा उत्तर की ओर इशारा करता था। दिन के समय सूरज की स्थिति ने उन्हें पूर्व और पश्चिम का ज्ञान दिया। मिस्र के नाविकों ने नील नदी पर यात्रा करते समय सूरज की दिशा का उपयोग किया। हवा के पैटर्न और समुद्री धाराओं ने भी उन्हें मार्गदर्शन दिया। प्राचीन पॉलिनेशियन नाविकों ने प्रशांत महासागर में द्वीपों को खोजने के लिए इनका उपयोग किया। फैक्ट वाला के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कहानियां अभी बाकी हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आपसे कोई ऐतिहासिक खोज छूट न जाए।